मैं दिल से सलाम करता हूँ। मेरा सलाम औपचारिक नहीं है, दिल से है। वाह। क्योंकि हमारी सारी जिंदगी औपचारिकता में जाती है। हमारा हंसना झूठा, हमारा रोना झूठा, हमारा जीना झूठा, यहाँ तक कि हमारा मरना भी झूठा है। बिल्कुल। और साहब, इसमें औपचारिकता में हमको कैसे मुसीबत होती है। मेरी एक रचना है, जो हमदर्दी जताने आते हैं वही सबसे ज्यादा बेदर्दी होते हैं। हाँ। बड़े बेदर्दी होते हैं हमदर्दी जताने वाले। बिल्कुल। अक्सर ये कहते हैं कि खुशी में मत जाओ, दुख में जरूर जाओ। जब आप बीमार पड़ते हैं तो लोग बहुत जने हमदर्दी जताने आ जाते हैं। मरीज को आराम की जरूरत होती है और ये बेचारे को आराम कर नहीं देते, एक के पीछे लगे आते रहे। उसमें कैसे कैसे लोग आते हैं, ये रचना देखिएगा जी। बड़े बेदर्दी होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। चलिए देखिए कि एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरी एक टांग अपनी जगह पे सही सलामत थी। दूसरी टांग एक रेती की थैली के सहारे लटक रही थी। मैं दर्द के मारे पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो एक नर्स मेरे पास आई। मैं दर्द के मारे पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो एक नर्स मेरे पास आई। नर्स पास आई तो दर्द कुछ कम हो गया। दर्द पास आई, दर्द कुछ कम हो गया। उसने कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो। साहब, अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सरकारी शब्द चिपक गया तो समझो आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट मिलन होने ही वाला। मुझे साहब टांग से ज्यादा फिर के मिलने जुलने वालों की हुई। मिलने वालों का ख्याल आते मुझे ऐसा लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। क्योंकि मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी कभी टांग टूटी थी तो मैं मिलने गया था। घनश्याम भाई बहुत अच्छे। वे मानो इस दिन का इंतजार ही कर रहे थे, कब इसकी टांग टूटे, कब एहसान चुकाए। दर्द के मारे मरीज को नींद नहीं आती। थोड़ी बहुत नींद आए तो कोई न कोई आकर जगा देता है। उस दिन मैंने तय किया, आज कोई भी आ जाए आंख नहीं खोलूंगा, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे ऑफिस के गुप्ता जी आए। उन्होंने मुझे सोया देखकर सोचा, अगर इसने मुझे नहीं देखा तो इसे क्या पता चलेगा कि मैं मिलने आया। हाँ, सही बात है, ये परेशानी सबसे बड़ी है। हाँ, स्थिति उसको औपचारिकता निभाना था। हाँ। वो मुझे जोर जोर से हिलाने लग गए। मैंने आंख नहीं खोली तो और जोर से डुलाने लग गए। हाँ। फिर भी मैंने आंख नहीं खोली। गुप्ता जी को ऑफिस जाना था, मैं मिलने आया हूँ ये बताना भी था। हाँ। उन्होंने 1 मिनट इधर उधर देखा, फिर मेरी टांग के टूटे हुए हिस्से को जोर से दबाया। अच्छा। टांग के टूटे हुए हिस्से को जोर से दबाया। मैं दर्द के मारे चीखते हुए अपने नयन खोले तो गुप्ता जी हंसते हुए बोले कि ये अब दर्द कैसा है। बहुत अच्छे। अच्छा साहब, ऐसे वक्त आपसे मिलने के लिए वे लोग जरूर आएंगे जिनसे आप मिलना नहीं चाहते। हमारे शहर के कवि लपकानंद जी थे। वो जब भी मुझे मिलते लपक कर 2-4 कविता पेल देते थे। मैं अक्सर उनको देखकर दूर से ही भाग जाता था, कभी कविता नहीं सुनी। पर जैसे उन्हें पता लगा मेरा एक्सीडेंट हो गया, भागना तो दूर, मैं चल भी नहीं सकता। तो कविता की डायरी लेके आ गए और कहने लगे, भगवान भी हम साहित्यकारों के पीछे पड़ा रहता है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, आपकी याद सताई और रात को मैंने नई कविता बनाई। और वो कविता सुनाने लग गए। आसाम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग। और कहने लगे, अब जाता हूँ, कल फिर आऊंगा, फिर नई कविता सुनाऊंगा। ऐसे वक्त साहब जब बाहर के रिश्तेदारों को पता चलता
कि उनका रिश्तेदार शहर में भर्ती हो गया अस्पताल में, तो समझते शहर भी घूमेंगे और पिकनिक भी मनाएंगे। ऐसे में सुबह सुबह एक टैक्सी मेरे कमरे के आगे रुकी। उसमें से एक शख्स निकला और आते ही मेरी छाती पर औंधा पड़ गया और जोर जोर से रोने लग गया। हाय तुम्हें क्या हो गया, हाय तुम्हें क्या हो गया, रोते ही जा रहा था। हाय तुम्हें क्या हो गया। मैंने दिल में कहा मुझे हुआ तो हुआ, पर तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ। पर वो रोते ही जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसका रोना बंद हुआ। उसने अपनी गर्दन मेरी छाती से हटाई, फिर मुझसे आंखें मिलाई, फिर मुस्कुराते बोला माफ करना, मैं गलत नंबर के कमरे में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। माफ करना, मैं गलत नंबर के कमरे में आ गया हूँ। गुप्ता जी का कमरा बाजू में है शायद। भले अच्छा हो गया, आपकी भी टांग टूटी, उनकी भी टूटी। ऐसा बोलकर वे दूसरे कमरे में गए। मुझे वही डायलॉग वहां से सुनाई पड़े। मुझे उस आदमी पर उतना गुस्सा नहीं आया जितना अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि उसको रोता देख उसने मेरा रिश्तेदार समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए। भाई अब मैं क्या करता, पड़ा पड़ा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़ना, उस शहर में तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो। वाह वाह वाह, क्योंकि बड़े बेदर्दी होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। वाह 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 वाह, घनश्याम भाई वाह, क्या बात है। सही कहा आपने, ये जो हमदर्दी जताने वाले होते हैं और खास तौर पर रिश्तेदारों को कुछ सहन नहीं होता है। ये जितने रिश्तेदार होते हैं ये चाहते हैं कि आप कुछ ना करो, लेकिन ऊपर से बोलेंगे कि तरक्की करो। बचपन में थे हमारे एक रिश्तेदार बड़े जलनखोर, मुझे बड़ी तरक्की करो। मैंने कहा सहन होगी आपसे। ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब कई बार दिया जाता है। अच्छा, सरकारी अस्पताल में तो हो सकता है। प्रदीप चौबे जी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, स्वर्गीय प्रदीप चौबे जो हमारे हिंदी के हास्य के बड़े सिरमौर कवि हुआ करते थे, वो बढ़िया बात कहते थे कि सरकारी अस्पतालों में कैसा हाल होता है कि एक बार एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, और जब हाथी का ऑपरेशन हुआ आपने देखा होगा कि कई बार पहले ऑपरेशन में त्रुटिवश गलती के कारण कोई रुई पेट में छूट गई, कभी कैंची छूट गई, कभी फॉरसेप छूट गया, ऐसी हरकतें होती रहती थी। ऐसे किस्से हमने बहुत सुने, पढ़े। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया मामला कि अब ऐसा नहीं होता, CT स्कैन आ गए कि नज़र आ जाता है सब कुछ। तो एक बार हाथी का ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन के बाद बड़े डॉक्टर साहब बोले अपनी नर्स से कि सब सामान वामान चेक कर लो, सब ठीक तो है। तो नर्स आई बोले सामान तो सब ठीक है, कंपाउंडर साहब नहीं दिख रहे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन तमाम अव्यवस्थाओं के दौर में जो आशा की किरण जगाती है वो होती है कविता।